यंगस्टर्स की हम बात करें, सब में रहता है यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करें, सिविल सर्विस में हर कोई जाना चाहता है, तो आप यंगस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको तैयारी करनी जैसे आपने बताया कि कंपटीशन भी बढ़ रही है जी। एंड एवरीवन आर परसुइंग, वो कोचिंग भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पर मैं यही बताना चाहूँगी कि मतलब आप पहले ही अपना डिसीजन फर्म कर लो कि आपको बनना है, जी। क्योंकि मतलब ये कंपटीशन ज़्यादा है, यू कैन नॉट कि मतलब इसको ऐसे बैकअप प्लान या ऐसे ट्राई नहीं कर सकते। यू आर ईदर फुल्ली इन और आउट। अगर आप जी। उसको परसू करना चाहते हैं, आपको स्ट्रैटेजी बनाकर मिनिमम 2 ईयर्स आपको देना होगा। जी। सेकंड वन है इसमें करंट अफेयर्स, और ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी में दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। ऐसा कोई नहीं कि मतलब आप एक बुक पढ़ोगे या फिर एक कोचिंग जाओगे या फिर इसी मटेरियल्स को फॉलो करोगे तो जी। होगा नहीं। हियर दे विल आस्क एनीथिंग अबाउट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, सो आपकी एक्सपीरियंस कम आएगी। तो आप यू शुड बी ओपन विथ योर आईज एंड ईयर्स। तो सारी इंफॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड करो, और ओपिनियन बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। कि मतलब हम क्या करते हैं टिल 10th या फिर 12th तक जी। हम सारे पढ़ते आते हैं, फैक्ट्स लर्न करते आते हैं, वी डोंट क्वेश्चन इट। जी। यूपीएससी में क्वेश्चनिंग होता है कि मतलब वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। तो इसका मतलब आप एक टॉपिक को समझने से आप क्वेश्चन करो कि मतलब जी। ऐसा ही क्यों है, क्या है। तो ये नॉर्मल ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाने से यू विल बी मोर वेल प्रिपेयर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ यूपीएससी। आपको कभी ऐसा लगा, जैसे आप बोलते हैं 5 अटेम्प्ट्स आपने लिए, आपको लगा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है? कभी कभी ऐसा लगता था जी। कि मतलब यूपीएससी को बोलते हैं कि मैराथन है, एक ही झटके में या 3-4 मंथ्स पढ़ाई करने से नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस, इटसेल्फ टेक्स 1 साल, जी। है ना। तो कभी कभी लगता था कि जैसे मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता था, मेंस नहीं होता था, जी। या फिर लास्ट टू प्रीवियस में मैं इंटरव्यू तक गई थी तब भी नहीं हुआ था। जी। तो कभी कभी लगता था कि मतलब कहाँ मिस हो रहा है, जी। व्हाट इज मिसिंग, कि मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता था, बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स जो मेंटर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि मतलब उन्होंने कहा देयर इज ऑलवेज, आप कुछ चेंज करो अपने स्ट्रैटेजी में, जी। एक और बार ट्राई करो, इतना नज़दीक है तो इट्स जस्ट 1 स्टेप अवे। तो आई एम थैंकफुल फॉर देम कि, और आई केप्ट ऑन ट्राइंग जी। एंड देन फाइनली। क्वेश्चंस की बार-बार की जाती है, वहाँ पे इंटरव्यूज की बात की जाती है, यूपीएससी के कैसे क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे? जैसे आपने बताया यूपीएससी इंटरव्यूज का काफ़ी फेमस हो गया, जी। रील्स वगैरह जी। बनता है। बट मोस्टली क्या होता है, अराउंड 70 to 80% क्या होता है आपके बैकग्राउंड पर ही होता है। जी। जो हम एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जैसे भरते हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, हम कहाँ से आ जी। रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड उसी पर होता है, और मोस्टली क्वेश्चंस उसी पर पूछा जाता है। जैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस था तो काफ़ी क्वेश्चंस मेरे वर्क रिलेटेड, ऑटोमोबाइल उसके रिलेटेड पूछे जी। गए। जैसे मैं कर्नाटका से थी, तो उस टाइम कर्नाटका का रिवर जी। वाटर शेयरिंग इशू था, तो उस पर पूछते हैं। तो नॉर्मली उसी बैकग्राउंड से पूछते हैं, पर कभी कभी देयर माइट बी सरप्राइज क्वेश्चन ऑल्सो, जी। जस्ट टू चेक कि हाउ द कैंडिडेट इज प्रिपेयर टू जी। फेस सच सिचुएशन। जी। सभी मित्र बंधुओं को साहिल सन्नी का अभिवादन। अभी हमारे साथ आईएएस नेत्रा मेथी जुड़ रही हैं। अभी हाल फिलहाल ये एसडीएम पालपुर कार्यरत हैं, यहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रही हैं और आने वाले समय में किसी जिला की जिम्मेदारी संभालेंगी। मैम, थोड़ा पीछे चलते हैं, अब आपके जीवन की शुरुआत करते हैं। आपकी स्टार्टिंग की एजुकेशन कहाँ पे हुई? जैसे आपको पता है, मेरा नाम मतलब कभी टाइम गलत हो जाता है, मेरा नाम नेत्रा मेटी है। नेत्रा मेथी, हाँ। ठीक है। और मैंने स्कूलिंग पहले आलमट्टी में किया था। जी। आलमट्टी एक डैम साइट करके एक टाउनशिप टाइप है, वो जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। जी। तो मेरा 1st to 4th स्टैंडर्ड आलमट्टी में हुआ। उसके बाद 5th to 12th तक मैंने बीजापुर में किया है, जी। बीजापुर के पीरीजे स्कूल, उसी के हाई स्कूल और कॉलेज में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया बैंगलोर बीएमएस कॉलेज में, जी। बीएमएससी में जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जी। कम्युनिकेशन। उसके बाद अराउंड 3 years मैंने वर्क किया एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड जी। डेवलपमेंट बैंगलोर। उसके बाद वर्क को छोड़ के देन आई स्टार्टेड परसुइंग यूपीएससी। जी। और मैम, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मतलब परिवार कैसा था आपका? जैसे मेरा तो इंडिया का नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास होता है, जी। वही है। मेरे फादर अभी रिटायर्ड एसबीआई में काम करते थे, मदर हाउसवाइफ है। जी। हम 3 सिबलिंग, 3 बहनें हैं। जी। तो वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास मिडिल फैमिली। क्लास हाँ फैमिली। जी, हाँ जी। मैम, यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, किस ईयर में आपने ये टेस्ट क्लियर किया? मेरा 21 बैच है, जी। तो एग्ज़ाम 20 में हुआ था, जी। दैट वाज़ ड्यूरिंग कोविड टाइम। जी। तो 21 फाइनल। जी, और इसमें कितनी अटेम्प्ट आप लगी? मुझे टोटल इसमें 5 इयर्स लगे। जी। जैसे मैंने वर्क भी कर रही थी जी। तब भी अटेम्प्ट दिया, 2-3 अटेम्प्ट ऐसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, तो जी। मैंने सोचा आई वाज़ नॉट श्योर कि मतलब इसको करूँ या परस्यू जी। करूँ या ट्राई करूँ। जी। तो ऐसे ही वर्क करते समय 2 अटेम्प्ट दिया, वो नहीं हुआ, देन आई थॉट कि नहीं, वर्क को छोड़ के देन आई टोटली कॉन्संट्रेट ऑन दिस। तो
2017 से आई टोटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड फाइनली 21 बैच। आपको कभी ऐसा लगा, जैसे आप बोलते हैं 5 अटेम्प्ट्स आपने लिए, आपको लगा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है? कभी कभी ऐसा लगता था जी। कि मतलब यूपीएससी को बोलते हैं कि मैराथन है, एक ही झटके में या 3-4 मंथ्स पढ़ाई करने से नहीं होगा, इट्स अ प्रोसेस इटसेल्फ टेक्स 1 साल, जी। है ना। तो कभी कभी लगता था कि जैसे मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता था, मेंस नहीं होता था, जी। या फिर लास्ट टू प्रीवियस में मैं इंटरव्यू तक गई थी तब भी नहीं हुआ था। जी। तो कभी कभी लगता था कि मतलब कहाँ मिस हो रहा है, जी। व्हाट इज मिसिंग, कि मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता था, बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स जो मेंटर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि मतलब उन्होंने कहा देयर इज ऑलवेज, आप कुछ चेंज करो अपने स्ट्रैटेजी में, जी। एक और बार ट्राई करो, इतना नज़दीक है तो इट्स जस्ट 1 स्टेप अवे। तो आई एम थैंकफुल फॉर देम कि, और आई केप्ट ऑन ट्राइंग एंड देन फाइनली। मैम, यंगस्टर्स की हम बात करें, सब में रहता है यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करें, सिविल सर्विस में हर कोई जाना चाहता है, तो आप यंगस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको तैयारी करनी चाहिए ताकि? जैसे आपने बताया कि कंपटीशन भी बढ़ रही है एंड एवरीवन आर परसुइंग, वो कोचिंग भी जा रहे, पढ़ाई भी कर रहे। पर मैं यही बताना चाहूँगी कि मतलब आप पहले ही अपना डिसीजन फर्म कर लो कि आपको बनना है, जी। क्योंकि मतलब ये कंपटीशन ज़्यादा, यू कैन नॉट कि मतलब इसको ऐसे बैकअप प्लान या ऐसे ट्राई नहीं कर सकते, यू आर ईदर फुल्ली इन और आउट। अगर आप जी। इसको परसू करना चाहते हैं, आपको स्ट्रैटेजी बनाकर मिनिमम 2 इयर्स आपको देना होगा। जी। सेकेंड वन है, इसमें करंट अफेयर्स, और ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी में दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। ऐसा कोई नहीं कि मतलब आप एक बुक पढ़ोगे या फिर एक कोचिंग जाओगे या फिर इसी मटेरियल्स को फॉलो करोगे तो जी। होगा नहीं। हियर दे विल आस्क एनीथिंग अबाउट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, सो आपकी एक्सपीरियंस कम आएगी। तो आप यू शुड बी ओपन विथ योर आईज एंड ईयर्स, तो सारी इंफॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड करो, और ओपिनियन बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। कि मतलब हम क्या करते हैं टिल 10th या फिर 12th तक, जी। हम सारे पढ़ते आते हैं, फैक्ट्स लर्न करते आते हैं, वी डोंट क्वेश्चन इट। जी। यूपीएससी में क्वेश्चनिंग होता है कि मतलब वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। तो इसका मतलब आप एक टॉपिक को समझने से आप क्वेश्चन करो कि मतलब जी। ऐसा ही क्यों है, क्या है। तो ये नॉर्मल ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाने से यू विल बी मोर वेल प्रिपेयर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चंस की बार बार की जाती है, वहाँ पे इंटरव्यूज की बात की जाती है, यूपीएससी के कैसे क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे? जैसे आपने बताया यूपीएससी इंटरव्यूज का काफ़ी फेमस हो गया, जी। रील्स वगैरह जी। बनता है, बट मोस्टली क्या होता है, अराउंड 70 to 80% क्या होता है, आपके बैकग्राउंड पर ही होता है। जी। जो हम एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जैसे भरते हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, हम कहाँ से आ जी। रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड उसी पर होता है, और मोस्टली क्वेश्चंस उसी पर पूछा जाता है। जैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस था तो काफ़ी क्वेश्चंस मेरे वर्क रिलेटेड, ऑटोमोबाइल उसके रिलेटेड पूछे जी। गए। जैसे मैं कर्नाटका से थी तो उस टाइम कर्नाटका का रिवर जी। वाटर शेयरिंग इशू था, तो उस पर पूछते हैं। तो नॉर्मली उसी बैकग्राउंड से पूछते हैं, पर कभी कभी देयर माइट बी सरप्राइज क्वेश्चन आल्सो, जी। जस्ट टू चेक कि हाउ द कैंडिडेट इज प्रिपेयर टू जी। फेस सच सिचुएशन। जी। और हम अपने हॉबीज और वो भी भरते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट्स अ मिक्स, कि हम कुछ नहीं बोल सकते कि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी जी। क्वेश्चन ऑन स्पॉट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो मैम, आप अभी एसटीएम कार्यरत हैं और आने वाले समय में अब किसी जिला की जिम्मेदारी आप संभालेंगे, मैम क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जैसे हिमाचल, प्रायोरिटीज हैज टू बी सेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द प्लेस। जी। हिमाचल में मतलब मेन सेक्टर आप देखोगे तो टूरिज्म है, जी। और ये अग्रेरियन भी है, रूरल है। तो मैं उन दोनों पर मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन करके अपना मतलब एक्सपीरियंस में बिल्ड करना चाहूँगी और उसी में वर्क करना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइवलीहुड उन्हीं पर निर्भर है। जी। जी। तो दैट वुड बी माय फोकस, बट रेस्ट की जैसे चैलेंजेस आते हैं, एंड डिजास्टर इज आल्सो वन मोर थिंग जो हिली स्टेट्स फेस करते जी। हैं, जी। जी। है ना। तो जैसे सिचुएशन आएंगे वी वुड लर्न, एंड उसके हिसाब से वी विल। हमारा जैसे स्कूलिंग होती है, स्कूल टाइमिंग होती है, तो उस टाइम पे यूपीएससी एग्जाम्स, आईएएस, आईपीएस, इस बारे में पता नहीं होता, तो आपको ये पता था आईपीएस का, आपको पता था क्या होता है? नहीं, मतलब नाम सुना था कि जी। आईएएस होता है, डीसी होता है, आईपीएस होता है, पर व्हाट इज द प्रोफाइल वो नहीं पता था। एंड वी ऑफन ऑलवेज अभी सी मतलब कोई भी इशू हो तो डीसी इज अ प्राइम जी। इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो वैसे ही जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में ऐसा फंक्शन होता था, जी। तो डीसी को एज अ गेस्ट बुलाते थे, तो जी। दैट वाज आवर मतलब जी। उसी तक हमारा वो इंफॉर्मेशन था। ना ही कोई फैमिली में था कोई आईएएस है, कोई ब्यूरोक्रेट जी। है कि मतलब पता चले कि क्या होता था। पर वही होता है लाइक, और उतना मोस्ट ऑफ द रूरल इंडिया में
मोस्ट ऑफ द टाइम कि मतलब करियर काउंसलिंग भी उतनी नहीं होती, तो जी। हमको पता भी नहीं रहता कि मतलब हाउ टू परस्यू क्या है। इसीलिए लाइक जैसे कर्नाटक में क्या है, यूजुअली एजुकेशन को आप देखिए मोस्टली साउथ में इंजीनियरिंग जी। और मेडिकल इज प्रिफर्ड। जी। तो वैसे ही लाइक इवन आई रोट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम, देन आई ऑल्सो गॉट द मेडिकल सीट, देन आई डिसाइडेड नहीं आई विल डू इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग किया, देन अगेन इंजीनियरिंग होते ही आई गॉट प्लेस्ड। तो ड्यूरिंग वर्किंग ऑल्सो as a private, as in a जी। core automobile company, our interaction with government is zero, मतलब हम उतना जान नहीं पाते। जी। पर वंस वी स्टार्ट रीडिंग, आई वुड लाइक टू मतलब एक और पॉइंट करना चाहूँगी, जब मैं वर्क कर रही थी मेरा एक और कॉलीग था, जी। वो भी प्रिपेयर कर रहा था इसी एग्जाम जी। को। तो उनसे मुझे ज़्यादा मतलब ये हुआ कि ओके मतलब दिस इज इट, हमको ये परसू करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड टेकिंग दिस जी। अप कि मतलब हाँ नहीं ये भी ऑप्शन है, व्हाई नॉट ट्राई दिस। तो ये क्या हुआ कि वर्क वाज आल्सो, आई फेल्ट कि मतलब मेरा काम वाज रियली गुड, द वर्क आई वाज वर्किंग इन एन R&D, एंड आई आल्सो वांट टू कि मतलब वो होता है ना वर्क सेटिस्फैक्शन भी जी। था फॉर अ ईयर एंड हाफ। सो कि हम जापानीज टीम के साथ काम करते थे, मेरा 2 पेटेंट्स भी फाइल हुआ। बट आफ्टर दैट आई फेल्ट कि एक टाइप ऑफ स्टैग्नेशन हो गया है कि मतलब जी। सेम रूटीन चल रहा है, वही टेस्टिंग वही डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर हो रहा है, कुछ अलग कर रहे हैं। यस वो कुछ अलग टाइप्स नहीं हो रहा था। तो देन आई स्टार्टेड होता है विच जी। इज नॉट, आई वुड से नॉट दैट एक्सटेंट कहीं और जॉब में नहीं है। जी। सो व्हेन दिस आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट थिंग, उसको मतलब जानने से लगा कि नहीं नहीं इसको ट्राई करनी चाहिए ना, व्हाई नॉट ट्राई इट। सो until and unless you try you never know whether, when yes it is considered as one of the toughest exam in the world, आपकी क्लियरिंग रेट्स आर वेरी लो, एंड दैट टू उसमें सर्विस ये मिलना काफ़ी पता नहीं होता कि मिलता है कि नहीं। तो आई थॉट कि मतलब व्हाट इज रॉन्ग इन ट्राइंग, है ना, ट्राई करने के बाद यू वॉन्ट रिपेंट कि मतलब ट्राई करनी चाहिए। देन वंस आई स्टार्टेड ट्राइंग तो मैंने कहा नहीं यस यू कैन डू इट, ओनली थिंग यू नीड टू प्लान स्ट्रेटेजाइज एंड देन वर्क फॉर इट, and this is what I did, and thanks to God's grace and parents support I am here. मैम कोई एक बात की जाए, जब आप डीसी कार्यरत होंगी तो एक बात की जाए आपके मन में है जो आप चेंजिंग लाना चाहें समाज में, जो आपको लगता है नहीं अगर मेरे को ये जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं इस चीज़ को इस तरह से करना चाहेंगे। ऐसा पर्टिकुलर मैं कहना ना चाहूँगी, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रीमलाइन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। क्या होता है कि अभी वी आर एट SDM लेवल, अब सब डिवीजन लेवल पर होंगे, वी आर अंडरस्टैंडिंग एट अ डिवीजन लेवल। जैसे एक्सपीरियंस होके बाय दैट टाइम व्हेन बिकम DC वी विल बी वेल वर्स्ड विथ कि मतलब सारे डिपार्टमेंट से। तो उसको मैं चाहूँगी कि मतलब द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स टू बी क्लियर, ताकि ईजी कम्युनिकेशन हो और कि इजी वर्क कहीं स्टक ना हो जाए। तो उसके लिए आई वुड से कि मतलब ऑनलाइन थ्रू ऐप हो गया या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू अगर उसको फॉलो करने की एक सेटअप हो जाए, या कुछ in the form of we already have certain websites and online platform, तो अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर कुछ ऐसा हो जाए where we can track and follow every applications, that would be great, ऐसा मुझे लगता है। तो we will see। अगर अभी पॉलिटिक्स की बात की जाए और सिविल सर्विसेज की बात की जाए, चाहे DC है चाहे SDM है, अब दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी आपको यहाँ पे भी लगभग 1 साल होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे यूजुअली क्या करते हैं हम, वी सी वन अगेंस्ट अनदर, लाइक पॉलिटिशियन वर्सेस ब्यूरोक्रेट हो गया, या फिर बट असल में तो यही है कि मतलब बोथ हैज टू वर्क टुगेदर, इवन दे हैव मोर स्टेक इन डेवलपमेंट एंड दस देन अस, बिकॉज दे आर फ्रॉम ग्रास रूट, लाइक हमारा ट्रांसफर होता है एंड आई एम एन आउटसाइडर, सो दे नो एज अ पॉलिटिशियंस दे वुड बी मोर कनेक्टेड टू द पीपल, दे नो बेटर। सो इसमें दे नो बेटर बट वी from the government perspective we bring our opinions. So इसमें मैं ऐसा thankfully मैंने ऐसा experience नहीं किया where there are clashes or differences, but of course there will be certain opinion mismatch होता है, but that is where the cooperation is required I think. तो उसके हिसाब से I think both are required. ऐसा कोई नहीं कि मतलब against या फिर they are anti, both are required and then only it will process. मैम जैसे कि आपने बताया आप कर्नाटका से हैं, तो आपको सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वेदर कंडीशंस यहाँ का हिमाचल आपको कैसा लगा? हिमाचल तो मतलब आई डोंट हैव टू से, सबको पता है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड पालमपुर तो वेदर के हिसाब से वेरी सूथिंग है, एंड आई हैव नॉट, माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर, दे हैव एंजॉयड किया, सारे मेरे फ्रेंड्स दे लव द वेदर, स्पेशली पालमपुर, वेरी माइल्ड एंड वेरी सूथिंग क्लाइमेट है, वी ऑल आर ब्लेस्ड ऑफ दिस क्लाइमेट आई वुड से।
तो अभी हमारे साथ एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेथी जुड़े थे और उनकी जो लाइफ की जर्नी है उसके बारे में हमने सारी चर्चा की है। मैम, हिमाचल न्यूज़ 7 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।